Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत में ईसा से 500 वर्ष पहले लिखे गए इतिहास में पर्दा प्रथा का वर्णन नहीं मिलता है। तब अदालतों के अंदर स्त्रियों के आने जाने का उल्लेख मिलता है। जब हमारी औरतें यहाँ उपस्थित होती थीं तो वो यहाँ बिना किसी पर्दे के आया करती थीं। महिलाएं गांव में भी बिना चेहरा ढके काम करती थीं। महिला स्वतंत्रता का यहाँ पूरा वर्णन मिलता है। पुराने प्राचीन वेदों और धर्म ग्रंथों में पर्दा प्रथा का कहीं भी विवरण नहीं मिलता। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में लोगों को विवाह के समय कन्या की ओर देखने को कहा गया है। इस समय भी महिला बिना पर्दे के रह सकती थी। आपने रामायण में देखा होगा और महाभारत में। यहाँ आपने माँ सीता या कुंती दोनों में से किसी को भी पर्दे में नहीं देखा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी पर्दा महिलाओं के लिए नहीं था। जातक कथाओं की रचनाओं में कहीं कहीं स्त्रियों के पर्दे में रहने का उल्लेख मिलता है। अजंता और खजुराहो की कलाकृतियों में भी स्त्रियों को बिना घूंघट दिखाया गया है। आप आज भी खजुराहो जाते हैं तो यह देख सकते हैं। अब हम मुगलकालीन इतिहास के पन्ने को जब पलटना शुरू करते हैं तो यहाँ दो बातें साफ हो जाती हैं। पहली कि जब मुस्लिम शासक भारत में आए तब यहाँ स्त्रियों के साथ रेप के मामले सामने आते हैं, क्योंकि इससे पहले रेप भी हमारे यहाँ कहीं नज़र नहीं आता है। हमारे धर्म में स्त्रियों के साथ छल तो नज़र आता है पर बलात्कार कहीं नहीं दिखता। दूसरी बात, पर्दा प्रथा भी मुस्लिम लोगों के देश में आगमन के बाद ही नज़र आती है। धर्मशास्त्र का इतिहास पुस्तक के पेज नंबर 337 पर पर्दा प्रथा के दो प्रमुख कारण बताए गए हैं। हिंदू स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से और दूसरा समाज में खुलेपन को रोकने के लिए और महिलाओं को बुरी नज़र से बचाने के लिए इसे लागू करवाया गया था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.